आपराधिक वारदातों को रोकने के अलावा हरियाणा पुलिस इन दिनों युवाओं को नशे की गर्त में जाने से रोकने के मद्देनजर प्रयासरत है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा यात्रा भी शुरू की गई थी। नशा मुक्ति यात्रा साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। प्रदेश के तमाम जिलों में यात्रा गई थी। युवाओं पर कितना असर पड़ा वो दिगर बात थी। युवाओं को समझाया गया, बताया गया, तमाम चीजों पर चर्चा की गई। लेकिन उससे इतर अगर बात करें, भिवानी पुलिस के द्वारा जिस तरह से एक मुहिम चलाई गई है उस पर भी चर्चा करेंगे। युवाओं को खेलों से जोड़ने के मद्देनजर उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा बात करें कि नशे की रोकथाम के लिए पुलिस का मास्टर प्लान क्या है, आपराधिक दृष्टि से अगर बात करें, खुद भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी लगातार हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, नशे की रोकथाम की बात करें, कितने जो नशे के मामले थे, कितना नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बात करें या फिर आपके विभाग की बात करें, किस तरह से काबू पाने के लिए प्रयास किए गए, कितना पुलिस विभाग कामयाब रहा? देखिए, अगर साल 2023 की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से एक्साइज के अंदर अगर हम बात करें तो 354 केसेस लगभग लगभग प्रत्येक दिन का एक हो गया। और 419 एक्यूज्ड गिरफ्तार किए गए हैं। और जिसमें रिकवरी जो है वो लाहन की बात करें 1502 किलो, 152 लीटर बॉटल जो है इलिसिट लिकर, और 13,254 इलिसिट लिकर, 3835 इंग्लिश वाइन बॉटल। तो इस प्रकार से 2,768 बियर की बॉटल ये पुलिस के द्वारा इसमें जब्त की गई हैं। जहाँ तक एनडीपीएस की बात करें तो 67 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, जिसमें 113 लोग अरेस्ट हुए हैं। और 4 किलो के लगभग ओपियम, 4 किलो के लगभग चरस, और 102 किलो पोपी हस्क, साथ साथ 149 ग्राम हीरोइन, और 19 किलोग्राम गांजा जो है, और उसके अलावा कई सारे नशीले इंजेक्शंस जो है वो पुलिस के द्वारा इस वर्ष में जब्त किए गए हैं। देखिए, जहाँ तक डिटेक्शन का वर्क काम है लगातार पुलिस का चलता रहेगा, लेकिन अब हमारा फोकस जो है वो प्रिवेंशन पे है, और किस प्रकार से हमारे एरिया को नशा मुक्त किया जाए उस पर है। इस मुहिम में आगे बढ़ते हुए हमने नंबर एक तो स्पोर्ट्स के लिए हमने फर्स्ट फेज़ में 36 गांव चिन्हित किए हैं, जिसमें लगभग लगभग हमारे 5,000 के आसपास युवा जो हैं हमसे जुड़ गए हैं। जब हमने ये मुहिम शुरू की थी तब 1,000 डेढ़ हज़ार के करीब युवा इन गाँवों के अंदर गेम से जुड़े हुए थे। लेकिन जो हमारे द्वारा लोग चिन्हित किए गए, हमारे पुलिस में सहयोग, पुलिस को सहयोग कर रहे हैं, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो ग्राम प्रहरी हैं, असिस्टेंट ग्राम प्रहरी हैं, पुलिस की टीमों के साथ नेटवर्क बना के आज हम 5,000 के करीब हमारे युवा जो हैं वो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में 10,000 तक इन्हीं गाँव के अंदर युवा जो है वो हमसे जुड़ जाएगा, जो खेल के माध्यम से काफ़ी जोश और काफ़ी उत्साह के साथ युवा वर्ग जो है वो खेलों के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में एक टेंडेंसी रहती है, कम खेल की तरफ कम रहते हैं, सुबह शाम ज़्यादा ठंड रहती है। उसके बावजूद जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर युवा भाग ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड है, जिससे कि जो युवा कहीं गलत रास्ता भटक रहे थे, कहीं अवैध अवैध कामों में, अवैध एक्टिविटीज़ के अंदर, या नशे में, इन सब चीज़ों से दूर होकर वो खेलों के साथ जुड़ेंगे तो एक खेल की प्रतिस्पर्धा से और एक उनका अच्छा बेहतर फ्यूचर के लिए, समाज के लिए एक अच्छी नींव हम स्थापित कर रहे हैं। और इसी मुहिम को हम 36 गाँव में सक्सेसफुली करने के बाद आगे और गाँव के अंदर इनको युवाओं को चिन्हित भी किया जा रहा है सर, जो नशे की गर्त में जा चुके हैं या नशे की कुवृत्ति को जो अपना चुके हैं, क्या ऐसे युवाओं को भी इससे मुख्य धारा के साथ उनको जोड़ने के लिए काम किया जाए? जी बिल्कुल, यही हमारी कवायद है कि हमने एक प्रहरी, जो एक स्कीम है हरियाणा पुलिस की, उसमें एक प्रहरी ऐप हमने बनाई गई है, जिसमें एक नशे के लिए स्पेसिफिक कॉलम है, और उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। प्रत्येक गांव का एक ग्राम प्रहरी हमने नियुक्त किया हुआ है, उनके द्वारा लगातार डेटा एंट्री हो रही है। इसमें जो युवा, करीब 100 से अधिक युवा जो हैं वो एडिक्ट्स की जो श्रेणी में आते हैं, ऐसे लोगों के नाम आए हैं। और हमारी टीमें हमने वो सूची हेल्थ विभाग से भी शेयर की है, और हमारी टीम भी लगातार उनसे बात करके उनके परिवारों को कन्विंस करके और उनको हम जो जो उपचार है वो दिलाने के लिए नशा प्रयासरत हैं। मुक्ति केंद्र भी अब चालू कर दिया गया है भिवानी नागरिक अस्पताल में, संभवतः क्या पुलिस वहां भी मदद लेगी, मदद करेगी कुछ, या इस तरह से जो युवा हैं जो ज्यादा नशे के एडिक्ट हो चुके हैं उनको खेलों के साथ साथ जो है पहले नशा उनका छुड़वाया जाए, उसके बाद खेलों के साथ जोड़ा जी बिल्कुल, यही जो है ब्रॉडर रोड मैप यही है कि जो युवाओं के नाम आए हैं वो हमने शेयर भी किए हैं, और साथ साथ हम उनको कन्विंस करके, और यही सिविल हॉस्पिटल में जो डी एडिक्शन सेंटर खुला है वहाँ तक ले जाकर उनका उपचार कराने का हमारा जो है वो रोड मैप है, उसमें हम लगे हुए हैं।
लगातार हमारा 2024 में इसी पे हम काम करेंगे। साथ ही साथ जिन एरियाज़ में नशा पहले बिकता था, आम तौर पे बिकता था, आज वहाँ पर नशा बिकना ना के बराबर हो गया है। हमने ऐसे एरियाज़ को, जैसे यहाँ पर अगर बात करें हालू मोहल्ला या इत्यादि, जो काफ़ी इनफेमस एरियाज़ हो गए थे, जहाँ पर नशा अमूमन मिल जाता था, लेकिन आज पुलिस के प्रयासों से, जिस प्रकार से हमने उन पेडलर्स के अगेंस्ट काम किया है, चाहे वो पीट एनडीपीएस के एक्ट के अंदर हो, चाहे वो बार बार रेड करके हो, जिससे कि अब नशा जो है वो आम तौर पर मिलना मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ एक एनकोड, एक नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, एक मीटिंग होती है जिसमें स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग कमेटी बनी हुई है। आज ही जो है उसकी मीटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, उसके अंदर सभी विभाग को हमने ऑन बोर्ड किया है, चाहे वो सोशल जस्टिस का हो, चाहे वो सीएमओ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, फॉरेस्ट का हो, एग्रीकल्चर का हो, जेल का हो, या डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का हो, या एसडीएम्स हो, सभी डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड किया गया है। और एक अच्छी मुहिम के तहत, एक वाकई में एक कंसर्टेड एफर्ट्स के साथ हम नशे को टैकल कर रहे हैं और हम भिवानी में नशे को कंट्रोल कर रहे हैं। अकेले खेल स्टेडियम तैयार करवाए जाएंगे, स्पर्धाएं भी आयोजित करवाई जाएंगी सर? जी बिल्कुल, ये फर्स्ट स्टेप था जहाँ पर हम खेल स्टेडियम, हमने युवाओं को खुद प्रेरित करके, उन्होंने काफ़ी हद तक काम उन्होंने खुद किया है, अपने खुद के एफर्ट से अपने स्टेडियम्स को ठीक किया है। उनको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, वो पुलिस विभाग द्वारा प्रोवाइड किया जा रहे हैं। उनके बीच में आपस में कॉम्पिटिशन शुरू हो गए हैं और जल्दी आप देखेंगे कि बहुत बड़ी प्रतियोगिता हम कर रहे माना जा सकता है 2024 में नशा मुक्त भिवानी बनाया जाएगा? हैं। बिल्कुल, नशा मुक्त भिवानी हम बिल्कुल बनाएंगे और इस डायरेक्शन में हम ऑलरेडी प्रयासरत हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी, जिनका दावा है, एक तरह से उनका कहना है कि भिवानी पुलिस के द्वारा निश्चित तौर पर जिस तरह का कदम उठाया गया है, हालांकि प्रिवेंटिव कदम तो उठाए गए हैं, साथ ही साथ युवाओं को किस तरह से सामाजिक सरोकारों के साथ जोड़ा जाए, खेल जैसे जो विधाएं हैं उनके साथ जोड़ा जाए, इसके मद्देनजर ऐसे युवाओं को भी चिन्हित किया गया है। 100 से ज्यादा ऐसे युवा चिन्हित किए गए हैं जो कि नशे की कुवृत्ति में जो है लिप्त हो चले थे, उनको भी चिन्हित किया गया है। नशा छुड़वाया जाएगा, साथ ही साथ दूसरे महकमों का साथ लिया जाएगा। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बात करें, दूसरे तमाम महकमों की, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। इससे इतर अगर बात करें तो ऐसे युवा जो है तैयार किए जा रहे हैं, ग्राम प्रहरियों को साथ लेकर के, पुलिस टीम को साथ लेकर के, ताकि नशे पर शिकंजा कसा जा सके। नशे की कुवृत्ति जो अपना चुके हैं, जो अख्तियार कर चुके हैं, उनको छुड़वाया जाए, युवाओं को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, जो युवा है उनके एनर्जी का सदुपयोग किया जा सके। तो ऐसे 36 गाँव में खेल स्टेडियम तैयार करवाए गए हैं। 5000 से ज्यादा युवाओं की टीम तैयार हो चुकी है और नए साल में भिवानी पुलिस का यही विजन है कि ऐसे युवाओं को मुख्य धारा के साथ ना केवल जोड़ा जाए, बल्कि साथ ही साथ उनको सामाजिक सरोकारों के साथ जोड़ करके समाज की तरक्की के लिए भी उनको साथ लिया जाए। क्योंकि युवा अगर जागृत होगा, युवा समृद्ध होगा, तो निश्चित तौर पर वो देश और समाज भी समृद्ध होगा। कुछ इसी मिशन को साथ लेकर भिवानी पुलिस चल भी रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।